हेलो गाइस, आप सभी का आपके अपने चैनल माई जिक्स अकाडमी में स्वागत है। जैसा आप सभी को पता है कि हम लोग अभी बहुविकल्प प्राविधिक कला के बहुविकल्प प्रश्नों को हल कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, जान रहे हैं। तो हम लोगों ने अभी तक पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और 4 को भी पढ़ लिया है। हमने पार्ट 4 में समिति चित्र से संबंधित जो बहुविकल्प प्रश्न थे 1 से लेकर 20 तक प्रश्नों को सॉल्व किया था, देखा था, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। आज हम लोग पार्ट 5 में अक्षर कला से संबंधित जो इसके बहुविकल्प प्रश्न हैं उनको देखेंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। इसमें से कहीं ना कहीं आपको एग्ज़ाम में ज़रूर मिल जाएंगे। तो आइए पढ़ते हैं यहाँ से। इसका जो पहला प्रश्न है, ब्लॉक प्रिंटिंग में रोमन शैली के अक्षरों को क्या कहते हैं। प्रश्न कह रहा है ब्लॉक प्रिंटिंग में रोमन शैली के अक्षरों को क्या कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं, इसका जो आंसर रहेगा आधुनिक शैली। आधुनिक शैली पर आपको टिक लगाना है। प्रश्न नंबर जो 2 है, रोमन शैली में अक्षरों के सब डंडे रहते हैं। तो रोमन शैली में अक्षरों के सब डंडे कैसे रहते हैं। तो इसका जो आंसर रहेगा असमान मोटाई से। यहाँ पे इस घ ऑप्शन पे असमान मोटाई से आपको टिक लगाना है। प्रश्न नंबर 3, गॉथिक शैली में अक्षरों के सब डंडों की मोटाई रहती है। तो जो गॉथिक शैली में है शैली है, इसमें अक्षरों के जो डंडे हैं उनकी मोटाई रहती है, तो मोटाई रहती है समान। तो आपका आंसर रहेगा समान। प्रश्न नंबर 4, मोटे छापे के 2 अक्षरों के बीच की निकटतम दूरी सामान्यतः कितनी रहती है। तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि समिति चित्र जो लेटर आता है बनाने के लिए उससे ये संबंधित प्रश्न है। तो मोटे छापे के 2 अक्षरों के बीच की जो निकटतम दूरी है वो सामान्यतः कितनी रहती है, 1 वर्ग। यानी कि एक बॉक्स को हम लोग बीच में स्पेस देते हैं, 1 वर्ग जो हम लोग बॉक्स बनाते हैं समिति लेटर जब बनाया जाता है, तो उसमें ये उससे संबंधित ये प्रश्न है, तो इसको ज़रूर देखें। प्रश्न नंबर 5, ऐसे 2 अक्षरों के बीच में कितनी दूरी छोड़ते हैं जिनकी तिरछी रेखाएं पास पास हों, जैसे ए और डब्ल्यू। तो एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। ऐसे 2 अक्षरों के बीच में कितनी दूरी छोड़ते हैं जिनकी तिरछी रेखाएं पास पास हों, जैसे ए डब्ल्यू। तो इसका जो आंसर रहेगा, आंसर है कोई नहीं। तो कोई नहीं पे आपको टिक लगाना है। प्रश्न नंबर 6, रोमन अक्षरों में पी, आर, जे, एस की मोटाई अन्य अक्षरों की तुलना में कितनी रहती है। तो इनकी जो मोटाई रहती है वो आप लगाएंगे कम, इसमें कम मोटाई रहती है। प्रश्न नंबर 7, ब्लॉक प्रिंटिंग में आधुनिक शैली की देवनागरी लिपि को किस यंत्र से लिखते हैं। प्रश्न कह रहा है ब्लॉक प्रिंटिंग में आधुनिक शैली की देवनागरी लिपि को किस यंत्र से लिखते हैं। तो इसका आंसर रहेगा सरकंडे की कलम से। सरकंडे की कलम आप लोगों ने देखी होगी, सरकंडे की कलम से यंत्र से देवनागरी लिपि को लिखा जाता है प्रिंटिंग ब्लॉक में। प्रश्न नंबर 8, तिरछे अक्षरों की लेखन शैली को कहते हैं। तो तिरछे अक्षरों को ये तो आप सभी को पता होगा, तिरछे अक्षर जो होते हैं इनकी शैली को क्या कहा जाता है, इटैलिक। इटैलिक ही ये कैसे इटैलिक स्टाइल होती है, इसमें अक्षरों को तिरछे तरीके से लिखा जाता है। प्रश्न नंबर 9, ब्लॉक प्रिंटिंग में गॉथिक शैली में एल के बाद डब्ल्यू लिखना हो तो एल के बाद कितने वर्ग छोड़ने चाहिए। ये भी इम्पॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये प्रश्न। तो एक बार फिर से हम लोग इसको समझते हैं। ब्लॉक प्रिंटिंग में गॉथिक शैली में एल और डब्ल्यू लिखना हो तो एल के बाद कितने वर्ग छोड़ने चाहिए। तो इसका जो आंसर रहेगा, आंसर लगाएंगे कोई नहीं, इसमें से आपको कोई भी टिक नहीं लगाना है। प्रश्न नंबर 10, AVA और AYA के बीच कितने वर्ग छोड़ना उपयुक्त रहेगा।
तो इसमें भी आपको कोई नहीं पे टिक ही लगाना है। इसमें से कोई आपको नहीं टिक लगाना है, इस पे लगाना है कोई नहीं। प्रश्न नंबर 11 तिरछे प्रश्न नंबर 11 यदि अक्षरों की ऊंचाई 30 मिमी ली गई है तो पंक्तियों के बीच कम से कम कितनी दूरियां रखना उपयुक्त है। तो आपका आंसर जो रहेगा 10 मिमी, 10 mm पे आपको टिक लगाना है। प्रश्न नंबर 12 तिरछे अक्षरों के चारों रेखाओं के बीच कितना अनुपात रखना उपयुक्त है। तिरछे अक्षरों के चारों रेखाओं के बीच कितना अनुपात रखना उपयुक्त है। तो इसका जो आंसर रहेगा ये इम्पोर्टेंट है, जो अगले प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये हमें कहीं ना कहीं देखने को मिला था। मेरे पास एक इसका पेपर रखा है, प्रश्न पत्र रखा है बहुविकल्प प्राविधिक क्लास का, उसमें ये आया था प्रीवियस एग्ज़ाम में। तो ये इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो इसका प्रश्न है तिरछे अक्षरों की चारों रेखाओं के बीच कितना अनुपात रखना, यानी कि रेशियो कितना होता है। तो 2:3:2, 2:3:2 ये इसका आंसर है। प्रश्न नंबर 13 तिरछे अक्षरों कितने अंश पर झुकाकर लिखना चाहिए। तिरछे अक्षर कितने अंश पर झुकाकर लिखना चाहिए। तो इसका आंसर रहेगा 85 डिग्री, 85 अंश पर आपको टिक लगाना है। प्रश्न नंबर 14 तिरछे अक्षर लिखते समय अक्षरों से अक्षरों तथा शब्दों के बीच की दूरी कितनी रखते हैं। तो इसका आंसर रहेगा समान। और इस पार्ट का लास्ट और आखिरी ये प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15 ब्लॉक प्रिंटिंग में गॉथिक शैली में यूनिटी शब्द लिखने के लिए कितने ब्लॉक बनाना उपयुक्त है। ब्लॉक प्रिंटिंग में गॉथिक शैली में यूनिटी शब्द लिखने के लिए कितने ब्लॉक बनाना उपयुक्त है। तो आप बनाएंगे 23 पे आपको टिक लगाना है। तो इस तरीके से हम लोगों ने पार्ट 5 का ये अक्षर कला से संबंधित बहुविकल्प प्रश्नों को यहाँ आज देखा है। इसी तरीके से हम पार्ट 6 में आगे जो आने वाले इसमें जो पार्ट 6 में जो उच्च कोटि की मापनियाँ जो बहुविकल्प इसके प्रश्न हैं इनको देखेंगे अगली वीडियो में। तो अगर ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू सो मच।